सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप एमपी के एक कण को सपोर्ट करें और इस परिवार को काफी बड़ा बनने में मदद करें। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमपी टेट वर्ग एक शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आपको हर एक छोटी छोटी चीजें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। एलिजिबिलिटी आज की डेट में क्या है, आज की डेट में एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो आइए चलिए, कौन कौन भर सकता है फॉर्म, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको समझना है एमपी टेट वर्ग एक 2025 ओनली फॉर एमपी के लिए है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यूपी राज्य के लिए है या तमिलनाडु के लिए है या फिर किसी अन्य राज्य के लिए है, ये सिर्फ एमपी के लिए है। ओके, दूसरी बात समझना, यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद ये मेन एग्जाम नहीं है। इसे आप प्री कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? प्री कह सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको मेंस भी देना होगा। ओके सर, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यदि आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है, यदि आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एक कारीगर है। ठीक है, सबसे पहले पीजी होना बहुत जरूरी है। और यहां पर रहेंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होनी चाहिए, इस पे मैं एमपी टेट वर्ग एक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन सब में आपके पास पीजी होना जरूरी है। दूसरी बात, पीजी के साथ साथ बीएड का होना जरूरी है। इसे हम बीएड को कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। यदि आपके पास ये दो एलिजिबिलिटी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं इनिशियल लेवल पर। यदि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यदि आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक्चुअल में शैक्षणिक अर्हता है क्या? संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर मतलब पीजी उपाधि के साथ बीएड होना जरूरी है। बीएड होना जरूरी है। ओके, याद रखना, बीएड या उसके समकक्ष होना जरूरी है। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी से आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त भी बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अब आपको फंसोगे कहां पर? अब यदि आप थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है केवीएस और एनवीएस ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या यहां पर अप्लाई होंगे, क्या अप्लाई नहीं होंगे? इसके लिए हमें अपडेटेड रहना होगा। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025 तक ये सेशन वैलिड है। ओके, यदि इसके बाद यदि कोई रूल्स बदलते हैं, कोई चेंज होते हैं, जहां पर जाकर ये सेशन इनवैलिड हो जाएगा, फिर नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल टाइम को बर्बाद ना करें और आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें यदि आपके पास ये दो चीजें हैं तो। अब एक क्वेश्चन ये है कि बीएड अपीयरिंग वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक अलग सेशन आपके लिए बनाया हुआ है, तो वहां से आपको एक एक इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो आप चैनल के साथ अपडेटेड बने रहिए। यदि आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और यदि आप इंग्लिश लिटरेचर है, यदि आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं, तो हर सुबह 7 बजे मेरा एक वॉकैब सेशन होता है और इंग्लिश लिटरेचर का सेशन रात को 9 बजे स्टार्ट होगा यदि आप डिमांड करेंगे तो। यदि आप पेडागोजी भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़े रहिएगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर, जहां पर इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर क्विज कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसकी लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे रखी है, तो जाकर अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे पहले भूलिएगा मत, इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, मध्य प्रदेश का एक परिवार है जो बड़ा होने की कगार पर है। तो इसे सपोर्ट करें, एक ईंट आप अपने नाम की भी इस महल में लगाएं। जब ये बनेगा तो आपका भी सहयोग यहाँ पर रहेगा। थैंक यू सो मच। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जब तक के लिए आप अपडेट बने रहिएगा। अब तक आप देख रहे थे इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑन इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट। अपडेटेड जरूर रहिए, हर एक सेशन एमपी टेट वर्ग 1 को लेकर एक छोटी छोटी जो खबरें आती रहेंगी वो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।